सुनते रहिए शायद सिर्फ गाना पर। कमरे के बीचों बीच जमीन पर वो ओएजा बोर्ड रखा हुआ था। बोर्ड पर कुछ शब्द और संख्याएं लिखी हुई थी और साथ ही यस, नो, गुड बाय जैसे शब्द लिखे हुए थे। हार्दिक ने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए एक नजर आसमान की तरफ देखा। काले बादल विकराल रूप ले चुके थे, मानो अपने अंदर समेटे हुए किसी सैलाब को रोके हुए। हवा भी कुछ तेज बढ़ रही थी उस दिन। सना, रिया और तेजस कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। हार्दिक ने दरवाजा बंद करते हुए वहीं से आवाज लगाई, सना तुम मोमबत्ती लगा दो यार, और रिया तुम जरा चेक कर लो प्लीज, सभी खिड़की दरवाजे बंद है ना। और हाँ तेजस, तुम एक काम करो यार, तुम सना की मदद कर दो मोमबत्ती लगाने में। थैंक यू। सभी को उनके काम बताकर हार्दिक खुद भी हर कमरे में जाकर खिड़की दरवाजे चेक कर रहा था। रिया ने कमरे में दाखिल होते हुए हार्दिक से सवाल किया, हार्दिक, आर यू श्योर? आई मीन ये जो हम कर रहे हैं ये सही है ना? उसके माथे पर परेशानी दिख रही थी। ए कम ऑन रिया, मैं ये पहले कर चुका हूँ यार, ये पहली बार नहीं है मेरे लिए। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये कहते हुए उसने रिया के सर पर हाथ फेरा। रिया मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि हार्दिक जो एक बार ठान ले तो उसे पूरा करके ही चैन लेता है। कॉलेज में एक शर्त हारने पर उसने उन सब से वादा किया था कि वो उन्हें शनिवार की उस रात अपने अंकल के खाली पड़े फ्लैट में ओएजा बोर्ड के जरिए किसी एक आत्मा को बुलाकर दिखाएगा। तो अब उसे अपना वादा पूरा करना था और वो अपना वादा पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। ये क्या कर रहे हो? रिया ने हार्दिक को देखा तो वो कमरे में रखे हुए ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक बड़ा सा पर्दा डाल रहा था। यू नो रिया, आत्माओं को शीशों से बहुत लगाव होता है। कहते हैं शीशे के अंदर एक दूसरी दुनिया होती है जहां पर ये सब आत्माएं रहती हैं। अगर कोई आत्मा आ जाए और उसे सामने कोई खुला शीशा दिख जाए तो कई बार वो उसमें कैद हो जाती है। हार्दिक ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, यू आर स्केरिंग मी हार्दिक। रिया ने उसे घूरते हुए बोला, अरे घबराओ मत यार, मैंने कहा ना ये सब मैं कर चुका हूँ पहले। हाँ, पर अपनी तरफ से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, यू नो। हार्दिक ने कमरे के एक और शीशे को ढकते हुए कहा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। साए साए करती हुई हवा भी जैसे कुछ कहना चाह रही थी। सना ने ओएजा बोर्ड के सामने एक घेरे में मोमबत्तियां सजा दी थी। तेजस एक एक करके उन्हें जलाता जा रहा था। हार्दिक, तुमने घर पर क्या बोला यार आज रात के लिए? तेजस ने मोमबत्ती जलाते हुए हार्दिक से सवाल किया। कह दिया यार, दोस्तों के साथ वीकेंड मना रहा हूँ, यू नो, वीकेंड एंजॉय कर रहा हूँ। उसने कमरे की एक खिड़की के शीशे को कपड़े से ढकते हुए जवाब दिया, यू नो, अगर मेरे पापा को पता चल गया कि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ आत्माएं बुला रही हूँ तो मेरे शरीर से मेरी आत्माओं को अलग कर देंगे। सना ने हार्दिक की तरफ देखते हुए कहा तो सभी की हंसी निकल गई थी। कॉलेज के पहले साल से आखिरी साल तक ये सब साथ ही रहते थे। फिल्म देखने जाना हो या बाजार जाना हो, मॉर्निंग वॉक पर जाना हो या कार में लंबी ड्राइव पर, सब काम साथ ही किया करते थे। कॉलेज में इनके ग्रुप को फेमस 5 का नाम दिया गया था। हालांकि उस रात इस फेमस 5 का एक 5वां सदस्य इनके साथ नहीं था। 5वां साथी यानी समर का आर्मी में सिलेक्शन हो गया था, इसलिए वो इनके साथ नहीं आ सका था। मिसिंग समर यार, काश वो भी हमारे साथ होता ना तो बात ही अलग होती। तेजस ने सना की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्यों, समर के होने से तुझे सहारा मिल जाता? डरपोक। हार्दिक उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, ऐसा नहीं है यार, पर यू नो, एक से भले दो से भले 4, एंड ही इज अ फ्रेंड। तेजस उसकी बात काटते हुए बोला। अभी इन सब की चुलबाजी चल ही रही थी कि अचानक तभी कमरे की एक खिड़की पर कोई दस्तक सी हुई। सभी ने चौंक कर उधर देखा। सना रिया के करीब आकर बैठ गई थी और तेजस हार्दिक के पास चला गया था। हार्दिक, प्लीज स्टॉप प्लेइंग गेम्स विद अस यार। रिया चिल्लाते हुए बोली, हैव यू लॉस्ट इट रिया? अरे यार तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैंने क्या किया? हार्दिक ने उसी लहजे में उसका जवाब दिया। फिर ये आवाज कैसी थी? सना ने रिया का हाथ पकड़ते हुए पूछा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल छाती से बाहर निकलने को तैयार है। अरे यार तुम लोग कुछ भी सोच लेते हो, ओके? बारिश हो रही है, हवा चल रही है, बाहर पेड़ की कोई डाली खिड़की से टकरा गई होगी। रुको मैं देखता हूँ। ये कहकर हार्दिक खिड़की की तरफ जाने लगा। सना, रिया और तेजस सांस रोके उसे देखते जा रहे थे। एक एक पल ऐसा लग रहा था जैसे सदियों का इंतजार हो।
आप सुन रहे थे शायद सिर्फ गाना पर।